प्लान जिसमें ब्लैक मनी के सौदागरों पर बरसेंगे कानून के हंटर और कतारों में धक्के खाकर भी पीएम की मुहिम को कामयाब बनाने वाली आम आवाम को मिलेगा नोटबंदी का रिटर्न गिफ्ट। ये किसका पैसा है भाई? ये गरीबों का है कि नहीं है? भाइयों बहनों, 50 दिन के बाद ईमानदार लोगों की तकलीफ कम होना शुरू होगा। 50 दिन के बाद ईमानदार लोगों की तकलीफ कम होना शुरू होगा और बेईमानों की तकलीफ बढ़ना शुरू होगा। अब जो समय आ रहा है वो बेईमानों की बर्बादी का वक्त प्रारंभ हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की यह खुली वार्निंग है हिंदुस्तान के उन बेईमान लोगों के नाम जिनके खुफिया खजानों से निकल रहा है काले सोने का अंबार, उन धन्ना सेठों के नाम जिनकी तिजोरियों से बाहर आ रहे हैं गुलाबी गड्डियों के गट्ठर, उन भ्रष्टाचारियों के नाम जिनके शातिर एजेंट्स हवाला के जरिए करोड़ों रुपए की ब्लैक मनी को वाइट करने की फिराक में हैं। पीएम की चेतावनी है हिंदुस्तान के कोने कोने से दबोचे जा रहे काली कमाई के कुबेरों को, ब्लैक मनी के उन अरबपति बाजीगरों को जिन्हें बेपर्दा कर रहे हैं कानून के हाथ। प्रधानमंत्री साफ कह रहे हैं भागने से कुछ हासिल नहीं होगा, अभी भी वक्त है, अब भी मौका है, खुद चले आओ वरना सरकार तो आज नहीं तो कल आपको दबोच ही देगी। अभी भी मैं बेईमानी करने वालों को कहना चाहता हूं, संभल जाइए, लौट आइए, देश के कानून को स्वीकार कीजिए, नियमों को मानिए और हर नागरिक की तरह आप भी सुख चैन की जिंदगी जीने के लिए आइए, मैं आपको निमंत्रण देता हूं। ये सरकार आपको तबाह करने पर तुली नहीं है, ये सरकार आपको फांसी पर लटकाने के लिए तुली नहीं है, लेकिन गरीबों के जो हक का है वो तो आपको चुकाना ही पड़ेगा, आपको बख्शा नहीं जाएगा। और कोई मानता है कि पहले की तरह कोई रास्ता खोज करके निकल जाएगा तो आपने गलत सोचा है। अब जो समय आ रहा है वो बेईमानों की बर्बादी का वक्त प्रारंभ हो रहा है। नोटबंदी के बाद 50 दिनों की डेडलाइन अब खत्म होने को है, लेकिन बीते हुए हफ्तों में देश ने देखी है काली कमाई के कुबेरों की ऐसी अकूत दौलत जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की। करेंसी के क्रिमिनल्स की धरपकड़ के बीच सामने आए हैं ब्लैक मनी के एजेंट्स कि ऐसे सिंडिकेट जिसके तार जूलर से लेकर बैंक मैनेजर्स तक फैले हुए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का मैसेज बहुत साफ है, नया साल ऐसे बेईमानों के लिए बर्बादी का पैगाम लेकर आएगा, क्योंकि अगर जालसाज डाल डाल है तो सरकार बात बात। कुछ लोगों को लगता था कि बैंक वालों को पटा लो, सब काला धोल सफेद हो जाएगा। अरे काले गोरे के खेल वाले, आप तो मरे, वो बैंक वालों को भी मरवा दिया। कैसे कैसे लोग जाल में फंस रहे हैं,
एक के बाद एक परत खुलती चली जा रही है। उनको लगता था बैंक में चले गए तो हो गया काम। अरे बैंक में आने के बाद ही तो काम शुरू हुआ है। अगर उनको मोदी का डर न लगता हो, बेईमानों को, तो न लगे। सरकार का डर नहीं लगता है, न लगे। लेकिन बेईमान लोगों, इन 125 करोड़ देशवासियों के मिजाज को कभी कम मत किए, उससे तो आपको डरना ही पड़ेगा। 125 करोड़ देशवासियों का मिजाज बदला है। वे अन्याय सहने को तैयार नहीं है, बेईमानी सहने को तैयार नहीं है, भ्रष्टाचार स्वीकारने को तैयार नहीं है। काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए वो सेनापति बनकर के निकले हुए हैं। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। यही तो प्लान था प्रधानमंत्री का। ऐसा करारा प्रहार करो कि बरसों बरस से तहखानों में, दीवारों में, तिजोरियों में, लॉकर्स में जमा हुई करप्शन की काली कमाई एक ही झटके में खत्म हो जाए। सिस्टम के अंदर ही अंदर चाट रहे करप्शन के दीमक या तो खुद दम तोड़ दें या फिर बेचैन होकर बिलों से बाहर निकल आए और फिर शुरू हो उस ईमानदार आदमी को मजबूत करने की मुहिम, जिसने कतारों में खड़े होकर, धक्के खाकर, लाठियां खाकर, जिल्लतें झेलकर भी पीएम के सपने को सिर आंखों पर रखा। तो पीएम बार बार भरोसा दे रहे हैं कि निराश होने का मौका नहीं आएगा। 1.25 करोड़ देशवासियों को पीएम ने भ्रष्टाचार मुक्त हिंदुस्तान का सपना दिखाया है। वो हिंदुस्तान जिसमें ईमानदारों की इज्जत होगी और बेईमानों की फजीहत। लिहाजा नए साल की आहट के साथ ही ये सुगबुगाहट भी जोर पकड़ने लगी है कि 50 दिनों के कष्ट के बाद आम आदमी को कौन सी खुशखबरी मिलेगी। कतारों में खड़े हिंदुस्तान के लिए क्या होगा मोदी का रिटर्न गिफ्ट। टैक्स रिबेट्स अगर वो देंगे तो जैसा मैं वर्किंग वुमेन हूँ, तो बहुत सी वर्किंग वुमेन्स जो बैंकिंग सेक्टर्स वगैरह में, फाइनेंशियल सेक्टर्स वगैरह में वर्क कर रही है, उनके लिए बहुत बेनिफिट होगा। कुछ गर्ल्स है जो फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहती है, उनके लिए उनको एजुकेशन लोन्स चाहिए जो उनको ईजी रेट पे अगर मिल सके, बहुत ही कम रेट पर, तो इट्स अ बेस्ट गिफ्ट फॉर ऑल द इंडियंस एंड द सिटीजन। वुमेन्स के लिए टैक्स वगैरह में, लोन्स वगैरह में छूट मिले तो ज्यादा वुमेन्स की लाइफ ईजी हो जाएगी, क्योंकि काफी लोग जॉब करते हैं अपने बच्चों के लिए, उनके लिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लाइफ है, इन सब के लिए इजी हो जाएगा। नए नए युवा हैं, उनके लिए नई नई कुछ योजनाएं लागू करनी चाहिए, ऐसी कि वो अपने घर पे बैठ के या कहीं भी ऐसा नया कोई काम कर सकें। जैसे बिजनेस करना चाहे कोई नया स्टार्टअप, तो उसके लिए जो लोन प्रोवाइडिंग सर्विस है वो इजी करनी पड़ेगी, इजी होनी चाहिए। और इंडिया में सबसे 70% करप्शन प्रॉपर्टी को लेकर ही होता है। तो मेरे को प्रॉपर्टी का लग रहा है कि अब जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, इनको प्रॉपर्टी को लेकर जरूर सोचना चाहिए। हाउस वगैरह के जो लोन लेने पे लगता है उसकी ब्याज दरों में कमी हो सकती है। मेनली हाउस के हुए या हमारे और भी थिंग जो भी हम लेते हैं, एजुकेशन लोन हुए। वही चाहते हैं जो सिस्टम है वो सुचारू हो जाए और पैसे के निकासी पर उतना प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इससे आम लोग को ही ज्यादा परेशानी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होना चाहिए, इनकम टैक्स में रिबेट मिलना चाहिए ज्यादा। कैश जो है वो ज्यादा डिसबर्स हो, वही उम्मीद करेंगे कि कैश ज्यादा मिले लोगों को। हिंदुस्तान की बड़ी आबादी बार बार यही कह रही है कि हिंदुस्तान को ब्लैक मनी के नासूर से निजात दिलाने के लिए वो पीएम के साथ है। तो पहला रिटर्न गिफ्ट तो यही होगा कि नए साल के साथ ही बेईमानों पर शिकंजा कसने के लिए कुछ और इंतजाम किए जाएंगे, क्योंकि सरकार का मानना है कि 50 दिन बाद जब हालात सुधरने लगेंगे तो तुरंत दूसरा अभियान शुरू होने से गरीबों के बीच संदेश जाएगा कि काला धन रखने वाले अमीरों के खिलाफ सख्त अभियान जारी है। इसके साथ ही खबर है कि देशवासियों को शुक्रिया के तौर पर कुछ लोक लुभावन ऐलान भी किए जा सकते हैं। नए साल में इस देश की जो वे ऑफ लाइफ है वो बदलेगी और काले धन की समस्या से भी देश को निजात मिलेगी। 1 नंबर और 2 नंबर के कारण जो देशवासी परेशान होते थे, उससे भी देश के नागरिकों को निजात मिलेगी। 2 या 3% लोग टैक्स देते हैं। इस पूरे प्रणाली से टैक्स नेट बढ़ेगा, टैक्स बेस बढ़ेगा। ज्यादा लोग जो टैक्स नहीं देते थे वो अब उस घेरे में आएंगे और टैक्स देंगे, और जब टैक्स बढ़ेगा
ज्यादा लोग टैक्स देंगे तो ये काम इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड बनाने में, स्कूल बनाने में, अस्पताल बनाने में काम। नोटबंदी का असर ये है कि आने वाले दिनों में प्रॉपर्टी की कीमतें कम हो सकती हैं। चर्चा तो ये भी है कि बजट के दौरान टैक्स पेयर्स को राहत दी जा सकती है। दरअसल नोटबंदी के बाद से जिस तरह बेईमानों की धरपकड़ हो रही है, टैक्स चोर पर शिकंजा कसा जा रहा है, ब्लैक मनी के एजेंट्स और रुपयों को सोने से तब्दील करने वाले भ्रष्ट जूलर्स दबोचे जा रहे हैं, उससे सरकार का खजाना मजबूत हो रहा है। कानूनी डंडे से घबराकर करोड़पति बेईमानों ने जन धन खातों में भी लाखों रुपए जमा कराए। माना जा रहा है कि इस पैसे का इस्तेमाल गरीब लोगों से जुड़ी योजनाओं में किया जा सकता है। मकानों के दाम गिर जाएंगे, लेकिन क्या खरीदार बचेगा? ये जो सपना है ना, ये उस तरह का सपना है कि एक आधी पिक्चर आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो जानकार भी इशारा कर रहे हैं कि नोटबंदी के ब्रह्मास्त्र से सरकारी खजाना मजबूत करने की शुरुआत कर दी है। लाखों करोड़ों की टैक्स चोरी करने वाले जांच एजेंसियों के रडार पर है। नोटों की जमाखोरी करने वालों पर सरकार के जासूसों की नजर है। जाहिर है अब वो टैक्स की चोरी नहीं कर सकते। इस तरह आने वाले दिनों में टैक्स पेयर की तादाद भी बढ़ेगी और टैक्स का कलेक्शन भी। अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि सरकार की तरफ से जब जून महीने से सितंबर तक IDS यानी इनकम डिक्लेरेशन स्कीम लॉन्च की थी, तब पूरे हिंदुस्तान से करीब 65,000 करोड़ की आय घोषित हुई थी। इस रकम पर करीब 30,000 करोड़ रुपए का टैक्स बनता है। अब सरकार 17 दिसंबर से 31 मार्च तक IDS शुरू कर चुकी है। स्कीम के तहत जो रकम आएगी उसमें से 50% टैक्स लगेगा और 25% रकम 4 साल के लिए ब्याज समेत बैंक के पास रहेगी। और यही रुपया बन सकता है ईमानदार लोगों का बोझ कम करने का जरिया, जिसका इशारा PM बार बार कर रहे हैं। आप देखते होंगे इन दिनों देश का एक बहुत बड़ा सफाई अभियान चल रहा है, लेकिन एक बार ढेर साफ हो जाए तो फिर मन करता नहीं यार ये तो जगह इतनी अच्छी बगीचा बनाया जा सकता है। तो 50 दिन की तपस्या के बाद उम्मीदों का बागीचा है। कतारों के कष्ट के बाद राहत की रोशनी है और सूत्रों की माने तो उस रोशनी की डोर तक पहुंचने की गुपचुप तरीके से तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। पीएमओ सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री 30 दिसंबर के बाद कुछ बड़ा ऐलान जरूर करेंगे। अगर आचार संहिता ना लगी तो 2 जनवरी की लखनऊ वाली रैली में वो बड़ा ऐलान कर सकते हैं। और ऐसे में सबको इंतजार है कि पीएम न्यू ईयर गिफ्ट के तौर पर क्या ऐलान करने जा रहे हैं और कब ऐलान करने जा रहे हैं। अभिषेक उपाध्याय, इंडिया टीवी। और बेसमेंट में काला खजाना दिखाएंगे ब्रेक के बाद।